हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। सो हमने सेट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स, राइट, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, राइट। तो आपको सेट्स की थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है तो आप इस चैप्टर को समझ सकते हो अच्छी तरह से। अगर नॉलेज नहीं है तो ऑलरेडी सेट चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप उसे वॉच कर लीजिए। जिसके बाद इस चैप्टर को वॉच करोगे तो आपको आसानी होगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि रिलेशन और फंक्शन, इन चीज़ों को, इन डेफिनेशंस को समझने से पहले आपको एक डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझना है, और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस आपको क्या पता होना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि हम नॉर्मली नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, राइट। तो उसी तरह से दो सेट्स का भी प्रोडक्ट किया जा सकता है, और सेट्स को प्रोडक्ट जो करते हैं उसका पर्टिकुलर नाम है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, डन। सो व्हाई द नेम कार्टेशियन? बिकॉज जिसने फाइंड किया है वो मैथमेटिशियन का नाम जो है रेने डेकार्टेस, और उनके ही नाम से इस चीज को लिया गया है, कार्टेस। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, ऑफ टू सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? वेरी सिंपल, वो भी एक सेट है। दो सेट्स को प्रोडक्ट करने से एक सेट ही आएगा, राइट। सो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? ए इंटू बी, ठीक है। ये इंटू बी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जस्ट वेरी वेरी सिंपल, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या? पेयर का मतलब क्या है? दो, राइट, जोड़ी, राइट, दो एलिमेंट x कामा y। सो इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, इन सच ए वे दैट वो कुछ इस तरह से होंगे कि ये जो x है इट विल बिलोंग टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे सेट से होगा। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझना है। सी, इफ आई राइट बी क्रॉस ये और बी इंटू ये, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? एक्स कामा वाई अगर मैं लिख दूँ तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू ये। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब भी हम दो सेट्स को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, जो कि कैसे फ्रेम होंगे? फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से उठाया जाएगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट से होगा। ओके, अब एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूँ 1, 2, जनरल एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो अमित कामा बिट्टू, ठीक है, ये दो लोग, 2 मेंबर्स। और दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें कि हम चॉकलेट लिख लेते हैं 5 स्टार, ओके, कामा मंच, है ना। तो अब अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है प्रोडक्ट, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैंने क्या कहा था? ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखने हैं, राइट। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से अमित कामा 5 स्टार, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से, कॉमा वन मोर ऑर्डर्ड पेयर, अगेन अमित, और उसको मंच के साथ पेयरिंग कर दो। नेक्स्ट बिट्टू कामा 5 स्टार, नेक्स्ट बिट्टू कामा मंच। सीधी बात, सिंपल चीज, राइट। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, और कोई ऑर्डर पेयर क्या आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे एक और चीज ये ऑब्जर्व जरूर कर सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए 4, राइट, कितने एलिमेंट है, आई मीन कितने, हाँ, एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, एंड इसमें 2 इंटू 2 4, या डन, दिस इज सेटिस्फाइड। और इसी तरह से अगर मैं और एक सेट ले लूँ, ये इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, बी इज इक्वल टू ये कामा बी। आप ऐसे ही बता दीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इन दी क्रॉस प्रोडक्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, विच इज इक्वल टू, ये में कितने हैं? 3, 1 2 3, बी में कितने? 1 2, 3 इंटू 2, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए ए क्रॉस बी में। लेट अस वेरीफाई इट अगेन। ए क्रॉस बी आप लिखिए, कैसे लिखोगे? 1 2 3 इंटू ये कामा बी। पहले आप एक एलिमेंट उठाइए, दोनों के साथ पेयरिंग कीजिए। ये क्रॉस बी आप कैसे लिखोगे देन?
ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा ये 1 कामा बी, ठीक है। नेक्स्ट 2 कामा ये 2 कामा बी, नेक्स्ट 3 कामा ये, नेक्स्ट 3 कामा बी, है ना। सो इसी तरह से आप क्या करोगे, लिखोगे। आप अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, दैट इज व्हाट वी गॉट, राइट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब है कि दो सेट्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, ओके। उसको आप a इंटू बी भी रीड कर सकते हो इन सम केसेस, और ऑथर्स ये भी पढ़ते हैं a इंटू बी बोलने के बजाय ये क्रॉस बी, ओके। सो बोथ आर वन एंड द सेम। ए क्रॉस बी बोलो तो भी यही है, ये इंटू बी बोलो तो भी यही है, प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। और उन्हें प्रोडक्ट कैसे करते हो, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट। और इन्हें ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो ऑर्डर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ही होना चाहिए, ओके। एंड सी 1 कामा ये एंड ये कामा 1, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दोनों भी डिफरेंट कंसेप्ट है, इसीलिए दे कैन नेवर बी इक्वल। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। और अगर मैं कभी भी बोल दूं कि ये कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी, दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल है, ऐसा बोला जा सकता है तब जब ये इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। वेरी सिंपल। दो ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर आप इक्वल बोल रहे हो तो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा और करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट्स को सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना पड़ेगा, तभी आप दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोलोगे। एंड ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये और ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, जबकि सेट्स के मामले में आई टोल्ड यू कि ऑर्डर फॉलो नहीं करते। आप 1 कामा 2 लिख लो या 2 कामा 1 लिख लो, बोथ आर सेम, इक्वल है, ठीक है। सेट्स के मामले में ये सेटिस्फाई होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। और पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ दो, ओके, सिर्फ दो एलिमेंट्स है, राइट। सो एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, आपको अच्छे से समझना है और इसके बेस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एंड एक और चीज़, जस्ट इन केस आपको कभी कभार 3 सेट्स को मल्टीप्लाई करना हो, तब आपको एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं मिल सकते, तब आपको 3 मिलेंगे, ए बी सी। सो ए बी सी कैसे होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। पेयर यानी कि 2, यहाँ पे 3 है, इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहा जाएगा। सच दैट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ये, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ऐसे अगर यहाँ पे दूसरे सेट लिख लो तो फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट, थर्ड फ्रॉम थर्ड सेट। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, राइट। इसके बेस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ज़रूर है, हम सॉल्व करेंगे अभी, तो आप समझ जाओगे, राइट। सो दिस द कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, ठीक है। एंड ऑर्डर ट्रिपलेट कब होता है, जब आप 3 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हो, राइट। सो उसी बेस पे लेट मी टेक द टेक्स्ट बुक, राइट, लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक, ओके फाइन। सो यहाँ पे yes, this is your exercise 2.1 which is based on only this concept। सिर्फ इतना सा आपको पता चल गया है तो बहुत आसान होगा, nothing is there, right। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, I hope it's visible, if not you better have your textbook while you're listening to the lecture, okay। so देखिए क्या दिया गया है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, क्या दिया गया है, x/3 + 1 एक एलिमेंट है, y - 2/3 दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। मैं आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ, क्या अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। इससे आप x और y की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, x/3 + 1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5/3। अभी आप सॉल्व कर लो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, 5/3 + 1 को उस तरफ भेज दो, x/3 इज इक्वल टू 5/3 + 1 इस तरफ आया तो -1, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3, 5 माइनस यहाँ पे 3 होना चाहिए था, नहीं है। आई होप एलसीएम का कंसेप्ट आपको पता है, नहीं पता है तो यू कैन बी वेरी फ्रैंक, मैं उसे भी पढ़ा दूंगी, ओके। सो x/3 इज इक्वल टू 5 - 3 2/3। ये डिवीजन वाला 3 इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, राइट। सो यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, उसे हम इसी स्टेप में कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर आपका आंसर क्या है,
x इज इक्वल टू 2 एंड y को फाइंड करने के लिए सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट किया जा सकता है, दैट इज y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। माइनस 2/3 को उस तरफ भेजिए, सो y इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम फिर कैंसिल 3 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू क्या है 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। और एक सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ द सेट ये हैज 3 एलिमेंट्स, मतलब कि क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ये इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू क्या है 3, 4, 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज ऑल्सो इक्वल टू 3, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये क्रॉस b और ये इंटू बी। ये इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे, आई जस्ट टोल्ड यू द फॉर्मूला, एन ऑफ ये इंटू एन ऑफ बी कर लो, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने 3 इंटू 3, तो आंसर क्या होगा 9 एलिमेंट्स होंगे किसमें प्रोडक्ट में। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, जी सेट दिया गया है 7, 8, H सेट दिया गया है 5, 4, 2। ओके, 5, 4, 2। आपको क्या लिखना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। वेरी सिंपल, G क्रॉस H कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसमें कितने 2 और इसमें 3 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, राइट। सो पहले 7 को उठा लीजिए, 7 पेयरिंग कीजिए सारे एलिमेंट्स के साथ H के, 7, 5, 7, 4, 7, 2 लिख लो। नेक्स्ट 8 ले लो, 8 को सबके साथ पेयरिंग करो, 8, 5, 8, 4, 8, 2, राइट। नेक्स्ट H क्रॉस G उन्होंने पूछा है, तो यू राइट डाउन H क्रॉस G मतलब पहले H के एलिमेंट्स होने चाहिए फर्स्ट, सो 5 देन G के एलिमेंट, 5 देन G का एलिमेंट। नेक्स्ट H का फिर से एलिमेंट लीजिए 4 और उसको पेयरिंग कीजिए G के एलिमेंट्स के साथ, 4, 7, 4, 8, देन टेक द अदर एलिमेंट्स एज वेल, राइट। वो क्या है 2, 7 एंड 2, 8। अगेन दिस इज द 1 2 3 4 5 6, यस करेक्ट है, राइट। आपको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, कहीं कभी कभी एक एलिमेंट हम मिस भी कर देते हैं, तो काउंट कर लो, बस समझ आ जाएगा, राइट। सो दिस इज G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको स्टेट करना है, दैट्स इट। और फॉल्स है तो स्टेटमेंट को करेक्ट करके भी लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, P इज इक्वल टू एम एन एंड Q इज इक्वल टू P क्रॉस Q, क्या लिखोगे M, M, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिखे हैं, कॉमन सेंस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 4 होने चाहिए यहाँ पे, और 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मिसिंग है, तो वो कौन से हैं वो आप खुद फाइंड कर लीजिए और लिखिएगा। देखिए M, N यहाँ पे है, नेक्स्ट इसी M को इस M के साथ में करोगे तो M, M नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा M, M। नेक्स्ट N को पकड़ो P से, P सेट फर्स्ट कौन सा है देखो, P क्रॉस Q है, तो फर्स्ट P होना चाहिए। सो P सेट में से दूसरा एलिमेंट N उठाओ, N, M, N, इसमें नहीं है तो उसे आप लिख लो, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू करेक्ट दिस वन। नेक्स्ट ये एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ये क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ये क्रॉस बी, यस x बिलोंग्स टू ये, y बिलोंग्स टू बी, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट, फर्स्ट एलिमेंट ट्रू है वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड वन, इफ ये इज इक्वल टू 1, 2, b इज इक्वल टू 3, 4, देन ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, कोई भी सेट ले लो, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी होता है, राइट। एंड ये क्रॉस एम्प्टी सेट, आप किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपको फिर से एम्प्टी सेट ही मिलेगा, ओके। सो इवन थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू फिफ्थ वन, यही है, यहाँ पे देखो ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा आपको, है ना। सो -1, -1, सिर्फ इसी एलिमेंट को कंसिडर करके आपको ए क्रॉस ये फाइंड करना है। लेट्स डू इट। क्या दिया गया है, सेट ये इज इक्वल टू -1, 1, ओके। पहले आप ए क्रॉस ये लिखने से पहले ये क्रॉस ये को फाइंड कर लो, सिर्फ -1, 1 आएगा। नेक्स्ट -1, देखो ये क्रॉस ये आप कैसे फाइंड करोगे, यहीं पे कर लेते हैं। देखो ये क्रॉस ये इज इक्वल टू -1, 1 क्रॉस -1, 1, है ना। सो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखिए, -1 को उठाओ फर्स्ट, -1 को -1 के साथ, -1 को +1 के साथ, है ना। नेक्स्ट 1 को लीजिए, 1 को -1 के साथ, देन 1 को 1 के साथ, है ना। सो 4 थिंग्स, ये हो गया आपका ये क्रॉस ये। अब इसी ए क्रॉस ए को फिर से
एक और के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी इसके साथ एक और -1, 1 फिर से ये, तो क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ो, -1 के साथ पेयरिंग करो, फिर उसी ऑर्डर्ड पेयर को +1 के साथ करो, आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्या होगा, -1, -1, -1, -1, -1, +1। नेक्स्ट इसको सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ो, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर, देन अगेन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट के साथ में पेयरिंग करो, है ना। सो राइट डाउन -1, -1, -1, -1, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट, सो 1, -1, -1, 1, ये भी हो गया। फोर्थ एलिमेंट पकड़ो, दैट इज 1, 1 और इसको पेयरिंग करो -1, 1, +1 के साथ। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इज इट ट्रू, आपको वो फॉर्मूला याद है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी प्रोडक्ट में कितने होते हैं, n ऑफ a क्रॉस a क्रॉस, ये मतलब कि n ऑफ a इंटू n ऑफ a इंटू n ऑफ a, यानी कि एक में 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 है हमारे पास, तो सही है बिल्कुल, है ना। देन आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये क्रॉस बी उन्होंने दिया है, आपको सेट लिखना है कि ये सेट कौन सा है और बी सेट कौन सा है ना। सी हियर, या ये क्रॉस बी। सो हम जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, है ना, तो आप लिख लीजिए सेट ये इज इक्वल टू क्या होगा, कौन से एलिमेंट्स है, ये कामा बी, ये सारे एलिमेंट्स है। और हम जानते हैं कि सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये कामा बी, दिस इज द एलिमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स इन द सेट ये। नेक्स्ट सेट बी में, यानी कि दूसरे वाला x, y, 2 बार है, आप सिर्फ एक बार लिखोगे सेट में। सो दिस इज योर x, y, सो सेट बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेट ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी, ओके, आपको वेरीफाई करना है, वेरी सिंपल थिंग है ये भी। आपको सेट दिए गए हैं, ये इज इक्वल टू 1, 2 और बी सेट क्या है 1, 2, 3, 4 एंड सी सेट जो है वो है 5, 6 एंड डी सेट इज 5, 6, 7, 8। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन ये क्रॉस सी। वेरीफाई करो, अगर वो ट्रू है तो ओके, नहीं ट्रू है तो आपको बताना होगा कि ट्रू है क्यों नहीं है, ओके। नहीं रीजन नहीं बताया, पूछा है, राइट, ओके। सो देखिए ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखने के लिए ये तो आपने लिख लिया इनटू, ये इनटू बी इंटरसेक्शन सी आपने नहीं लिखा है। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, एम्प्टी सेट, तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी, सॉरी ये इनटू एम्प्टी सेट, क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी हो एम्प्टी सेट ही होगा, है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट ये हो गया LHS। आपको RHS में क्या दिया गया है, ये इंटू बी, ये इंटू बी लिखिए 1, 1 है ना, 1, 2 को इन सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग करते जाइए, 1, 2, 1, 3, 1, 4। नेक्स्ट एलिमेंट 2 को उठाओ और सब एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करो, 2, 1, 2, 2, 3 और 2, 4, राइट। आप काउंट कर लीजिए, 2 इंटू 4 8 एलिमेंट्स लिखे हैं आपने ऑर्डर पे, दैट्स इट, यू आर राइट। सो ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इंटरसेक्शन ये क्रॉस सी, आप ये क्रॉस सी को फाइंड कीजिए, ये और सी कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, सो 4 ऑर्डर पे आएंगे। 1 को पकड़ो, 1, 5, 1, 6, 2 कंसिडर 2 एंड 2 इज पेड विद 5, 2 इज पेड विद 6, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन ये क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट कहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं है बिल्कुल, तो एम्प्टी सेट। ये LHS ये था, RHS भी ये है, तो दोनों इक्वल है। इसी तरह से सेकंड बिट है क्या, नहीं है, ओके, सिंपल। नेक्स्ट ये क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये क्रॉस सी सबसेट है या नहीं है करके देख लो। ये क्रॉस सी तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, राइट। बी क्रॉस डी को फाइंड करो, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू, बी कहाँ है यार, बी सेट क्या है 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, ओ माय गॉड, ओके डन, नो प्रॉब्लम। आप सारे के सारे ऑर्डर पेयर को लिखो, 1, 5, 1, कितने आएंगे ऑल टुगेदर 4, 4, 16 आएंगे टोटल, ठीक है। सो आप खुद देख सकते हो कि 1, 5, 1, 6, 2 ये सब इस सेट में बिलोंग करते हैं, देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, राइट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 3, 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। आप ए क्रॉस बी खुद लिख सकते हो, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव कैसे बताओगे, आई टोल्ड यू इन सेट्स चैप्टर, राइट। सो देखिए
ये क्रॉस बी लिखना है, राइट। और यहाँ पे ये क्या है 1,2, बी क्या है 3,4, है ना। दैट्स इट। ये क्रॉस बी लिखना है, पहले 1 पकड़ो और दोनों के साथ पेयरिंग कर दो। 2 × 2 4, सो 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। 1 3 1 4 2,3 2,4। ये क्रॉस बी। हाउ मेनी सबसेट्स विल दिस हैव? आई टोल्ड यू वन कॉन्सेप्ट इन सेट्स चैप्टर कि कोई भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, सपोज के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power of जितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है तो ये 8 होंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ 1,2 है और इसका सबसेट, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 2 to the power of नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2, सो 4। अब यहाँ इसी कंसेप्ट को यूज किया जाएगा। ये क्रॉस बी भी तो एक सेट है। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। इन 4 एलिमेंट्स को कंसिडर करोगे तो सबसेट्स कितने हैं? 2 to the power of नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नथिंग बट 2 power 4। 2 power 4 क्या होता है? 2 × 2 4, 4 × 4 16। सो 16 सबसेट्स पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आया जाए। लेट ए एंड बी बी दी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2, राइट। इफ यहाँ पे दिया गया क्या है? x, 1, सॉरी ऑर्डर्ड बेस, राइट, ऑर्डर्ड पेयर x, 1, ये क्रॉस b। अगर हम नहीं जानते ये सेट क्या है, बी सेट क्या है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि सेट ये में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, और ये क्रॉस बी में तब कितने होंगे? 6 होंगे। 6 में से इन्होंने हमें 3 एलिमेंट दे दिए हैं, y, 2, z, 1, और 3 उन्होंने नहीं दिए, राइट। फाइंड ये एंड बी। और 3 क्या हो सकते हैं वो हमें नहीं चाहिए, बस इनको देख के क्या हम सेट ए और सेट बी लिख सकते हैं? डेफिनेटली। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3, और ये क्रॉस बी लिख रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज फ्रॉम सेट ए। यहाँ पे लिख लीजिए सेट ए में क्या आएंगे? x, y, z, ठीक है। सेट बी में क्या है? 2 एलिमेंट है, 1 2, फिर से 1 है, रिपीट नहीं कर सकते तो 1 2, दैट्स इट। बाकी के 3 एलिमेंट आप खुद ही लिख सकते हो, है ना। x, 1 हो गया, x, 2 नहीं दिया है, y, 1 नहीं दिया है, z, 2 नहीं दिया, आप लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये सेट बी सेट फाइंड कर दिया, राइट। बहुत आसान था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्या दिया गया है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्रॉस ये हैज 9 एलिमेंट्स। मतलब ये क्रॉस ये में 9 एलिमेंट्स है। यहाँ पे 9 ऑर्डर पेयर है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। among which are found -1, 0, -1, 0 एक है, 0, 1। सिर्फ 2 एलिमेंट दिए, बाकी के एलिमेंट हमें फाइंड करने हैं, और सेट ये क्या होगा वो भी फाइंड करना है आपको, है ना। सो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आई टोल्ड यू, राइट, ए क्रॉस ये में कितने एलिमेंट होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सो 9 कब आ सकता है? 3 × 3, वेरी सिंपल, राइट। सो एक एलिमेंट में ये 3, आप सोच सकते हो 9 × 1 भी तो हो सकता था, लेकिन देखिए दोनों सेट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। सो दैट देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज 3 × 3। सो ये सेट उन्होंने फाइंड करने को कहा है। हम जानते हैं कि ये सेट में 3 एलिमेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्रॉस ये, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी ये सेट से, सेकंड एलिमेंट भी ये सेट से। आप इन तीनों में से आप इतना तो लिख ही सकते हो कि -1 भी ये सेट में, 0 भी ये सेट में, और यहाँ +1 है ये भी, ये मिल गया ये सेट। अब रिमेनिंग एलिमेंट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो ना, ये क्रॉस ये, -1 को पेयरिंग करो किसके साथ? -1, 0, 1 वंस अगेन, राइट, राइट। ओके, तो क्या लिखोगे? -1, -1 यहाँ पे नहीं है, लिख लो। -1, 0 यहाँ पे है, -1, 1 नहीं है, लिख लो। नेक्स्ट 0, -1 नहीं है, 0, 0, वो भी नहीं है, लिख लो। 0, 1 यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट 1, -1, 1, 0, 1, 1, ये हो गया। रिमेनिंग सेट भी कंप्लीट है ना। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स, है ना। बहुत आसान है। और अगले लेक्चर में हम रिलेशंस को समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट एक्चुअली। अगर आपको सेट्स का कंसेप्ट पता है, नंबर ऑफ सबसेट्स कंसेप्ट पता है, और अगर आपने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से सुना है तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, राइट।
So even then, if you have any doubt in any question, any queries, you can just drop a message in the comment section and I'll try my best to answer your queries. Okay. And one more, just as I always say, one more thing, कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो शेयर करके, है ना. सो दूसरों की हेल्प कीजिएगा. अगर आपके फ्रेंड्स हैं ऐसे कोई जिन्हें नहीं समझ आ रहा हो क्लास में, तो आप शेयर कर सकते हो उनके साथ वीडियोस को, ठीक है. एंड देयर बाई इनडायरेक्टली यू आर सपोर्टिंग मी एज वेल, राइट. मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को मदद हो रही है तो वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू डू मोर फॉर यू पीपल, है ना. सो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद फंक्शंस को समझेंगे. देयर बाई विल एंड दिस चैप्टर एज वेल. एंड उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, इंडक्शन, सो इसी तरह से क्लास 11 की सारी मैथमेटिक्स को पूरा किया जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव ए ग्रेट टाइम. गॉड ब्लेस यू.